नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। आज हो चला है 28 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कर दिया चुनावी आगाज, रैली को किया संबोधन, साथ में बीजेपी की बढ़ा दी है मुश्किलें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस ने दर्ज करा दिया अमित शाह पर FIR, भड़काऊ बयान और नफरत फैलाने का लगा आरोप। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह से लिंगायत समुदाय को धोखा दिया है। कांग्रेस ने लगाया है बीजेपी पर बड़ा आरोप, बुरे फंसते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर अब NI करने जा रहा है जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश हुआ पारित, बड़ी खबर निकल के आ रही। साथ में ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं मुश्किलें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद अब दिग्विजय सिंह का नंबर आ चुका है। आखिर किस केस में फंस रहे हैं दिग्विजय सिंह, जानेंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लालू के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव, विपक्षी एकता पर हुई हैं काफ़ी बातें, जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल को एक बार है घेरा, कहा हमारी छत में तो 2-3 लाख रुपए लगते हैं, आपके घर में कैसे 45 करोड़ लगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हुआ है गुजरात की कोर्ट में मानहानि का केस, बुरे फंसते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भरी है MP के चुनाव को लेकर हुंकार, बीजेपी पर साधा करारा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से हैं भड़के। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अतीक अहमद के बेटों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, बिल्डर से मांगे थे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बाहुबली आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से बाहर निकले, जिसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और अब नीतीश कुमार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। सब खबरों को जानेंगे कि करके विस्तार से, और सब खबरें जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। राहुल गांधी ने एक बार फिर कर्नाटक में चुनावी आगाज कर दिया, रैली को संबोधित किया और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कर्नाटक में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलें अपनी तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाने में जुट गए हैं। चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर हैं और वह हर जगह पर आंदोलन और रैली संबोधन कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने कोलार में अपनी चुनावी प्रचार की शुरुआत की, चुनाव का आगाज किया। बता दें, उन्होंने कर्नाटक में कई जगहों पर आगामी चुनाव को देखते हुए प्रचार किया है। ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान स्थानीय मुद्दों और राज्य सरकार पर केंद्रित हो गया है। राहुल गांधी चुनाव को देखते हुए लगातार मास्टर प्लान बना रहे और बीजेपी पर वो जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हाल में रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है और हर काम के लिए 40% कमीशन लेती है। ऐसी सरकार अब कर्नाटक की जनता को नहीं चाहिए, जो उनके आरक्षण को गलत बताती हो, जो उनसे 40% कमीशन लेती हो। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस ने दर्ज करा दिया है अमित शाह के खिलाफ FIR, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे, आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई नेताओं के खिलाफ कर्नाटक में केस दर्ज कराया है। कांग्रेस ने अमित शाह पर भड़काऊ भाषण और समुदाय में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह और सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिवकुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की रैली के आयोजक के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने और दुश्मनी नफरत को बढ़ावा देने के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। साथ में विपक्ष को बदनाम करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी के साथ बता दें, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह और सुरजेवाला ने कहा है, अगर भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदाय के बीच टकराव पैदा करता है, तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हमें गृह मंत्री से इसका जवाब चाहिए और उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। साथ में कर्नाटक चुनाव के साथ साथ अब बीजेपी के मंत्रियों की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्री के खिलाफ दर्ज हो गया है झूठे बयान और भड़काऊ बयान को लेकर FIR। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर लिंगायत समुदाय को धोखा दिया है। कांग्रेस के DK शिवकुमार ने लगा दिया बड़ा आरोप। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को धोखा दिया है और लिंगायत और वोकलाइयों को आरक्षण के कोटे में कोई भी वृद्धि नहीं मिल रही है, जैसा कि बीजेपी ने दावा किया था। बेंगलुरु में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष DK शिवकुमार और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इस पर संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया है।
डीके शिव कुमार ने कहा है कि मुंबई सरकार आरक्षण के कोटे में वृद्धि से बचाव कर रही है और जिस तरह से उन्होंने भाषणबाजी किए थे या कि वादे किए थे उस वादे पर बीजेपी कभी नहीं उतरती। उन्होंने कहा है कि सन 2002 के आरक्षण को खत्म कर दिया है और बीजेपी आरक्षण को खत्म कर कहता है कि हम समानता और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जब वो खुद ही पहले से पीछे हैं तो वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये जवाब जनता पूछ रही है बीजेपी से। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी मामले पर अब एनआई करने जा रहा है जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का रहा अहम फैसला। पश्चिम बंगाल में पिछले महीने रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में जांच में अब एनआई करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार यानी 27 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है। इस मामले की जांच एनआई द्वारा कराई जाएगी। पिछले महीने रामनवमी आयोजन के दौरान राज्य के भिन्न भिन्न इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। सबसे ज़्यादा हिंसात्मक घटना हावड़ा और वहीं दलखोला जिले में हुई थी। चीफ जस्टिस द्वारा यह अहम फैसला लिया गया है कि अब राज्य की पुलिस नहीं बल्कि एनआई जांच करने वाली है। सांप्रदायिक हिंसा कैसे हुआ, किसकी मुख्य वजह रही है और अब इस केस को पूरी तरह से एनआई डील करने वाला। इसी के साथ ममता बनर्जी की भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी भड़के। बता दें आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अपने बयान फिर से तेज कर दिए। उन्होंने कहा कि अब कौन आईएएस गरीब का मदद करेगा जब एक आईएएस की हत्यारा जिले और देश में घूमता होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने कहा है अब कौन सा आईएएस अब गरीबों के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई पूरी तरह से गलत संदेश दे रही है। सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा है कि आईएएस अधिकारी कृष्णैया की हत्या दोबारा कर दी गई है। इससे पहले आनंद मोहन ने आईएएस कृष्णैया की हत्या कर दी थी, जिसके बेस पर उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज वह पूरे फिराक के साथ घूम रहे हैं। वहीं इसमें बिहार सरकार का अहम हाथ माना जा रहा है, उनको छुड़ाने में उनका अहम हाथ है। वहीं कृष्णैया की पत्नी बार बार गुहार लगा रही कि आनंद मोहन की रिहाई पूरी तरह से गलत है और कृष्णैया को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि वो एक हत्यारा है और वह खुलेआम अगर जनता के बीच रहेगा तो फिर से वही गलती करने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल को 2 साल की सजा के बाद दिग्विजय सिंह की बढ़ गई है मुश्किलें, मानहानि का लगा आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मानहानि केस में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भोपाल के एक विशेष अदालत ने कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोप दर्ज कर लिया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराया है, जिन पर पूर्व सीएम व्यंग आरोप लगाए जा रहे हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विधान महेश्वरी की अदालत ने बुधवार को दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई को होनी है। ऐसे में सारे विपक्षी नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, साथ साथ अब कोर्ट का भी शिकंजा उनके ऊपर कसा जाने लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लालू के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। विपक्षी एकता पर हुई है काफी बातें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की एकता के लिए लगातार भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल में वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद गुरुवार को अखिलेश यादव भी दिल्ली के सांसद मीना भारती के आवास पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और साथ में ये बातें लगाई जा रही हैं कि विपक्षी एकता पर काफ़ी बातें हुई होंगी और लगभग 20 मिनट तक दोनों के बीच चर्चाएं हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही है मुसीबतें। इस बार कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, कहा हमारी छत तो 2-4 लाख में बन जाते हैं लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के 45 करोड़ में बनते हैं। 45 करोड़ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि उनके बंगले में 45 करोड़ रुपए खर्च हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री ले ली। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिए। वरिष्ठ नेता अजय मकाना ने केजरीवाल के पद वाले इस मंत्री पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया। मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने आलीशान बंगले में 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें विदेशी मार्बल और कुछ महंगे कालीन के पत्थर लगाए गए हैं। मकाना ने कहा है कि केजरीवाल के आवास को सिर्फ रिनोवेट किया जा रहा है, वहीं ब्रिटिश काल का भवन बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें 45 करोड़ रुपए किस सौंदर्य के लिए खर्चा किए जा रहे हैं, सोने के लिए खर्चा किए जा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया, क्या आबकारी नीति घोटाले मामले का पैसा इसी सब में लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना दावा सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में नहीं बल्कि दोबारा विनिर्माण में लगा है क्योंकि 80 साल पुराना घर हो चुका था, जगह जगह दर्रे पड़ चुके थे, छत को 3 बार गिराया जा चुका था और राघव चड्ढा ने भी समर्थन कर केजरीवाल के समर्थन में आए थे।
वो ने भी बयानबाजी की थी कि अरविंद केजरीवाल का घर पूरी तरह से टूटा और बिखरा हुआ था। और वहीं फिर कांग्रेस ने भी अपना बयान रखा। उन्होंने कहा कितना भी घर टूटा बिगड़ा क्यों ना हो, 10 लाख में सब हो जाता है। लेकिन ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली में जो भी जाता है सो फकीर हो जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर अरविंद केजरीवाल हो। यानी कि एक बार फिर निशाना साधा है पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव के ऊपर दर्ज हुआ है मानहानि का केस। सूरत कोर्ट में दर्ज है मामला। बड़ी अपडेट निकल के। राहुल गांधी के बाद अब आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है। मोदी सरनेम को लेकर जहां राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली है, तो वहीं एक बार गुजरात हाई कोर्ट में एक नया केस जा पहुंचा है और दरवाज़ा खटखटाने पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। उनके खिलाफ भी दर्ज हुआ है मानहानि का केस। बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा गुजरातियों पर ठग कहने के मामले में मानहानि का केस दर्ज है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था आज देश में जो हालात है उसमें गुजराती ठग अहम रोल निभा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार के काफ़ी ज़्यादा चहीते हैं और पूरी तरह से उनकी चमचागिरी करते आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। बाहुबली आनंद मोहन 16 साल बाद निकले हैं जेल से, अब सियासत गर्माती जा रही है। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह 16 साल बाद जेल से रिहा हो गए। सारी औपचारिक रणनीतियों को धाराशाही कर दिए। उसके बाद कल सुबह यानी 4:30 बजे जेल से बाहर आए। गोपालगंज के तत्कालीन जिला अधिकारी डीएम से कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा मिली थी और सज़ा को काटते हुए आनंद मोहन को रिहाई दे दी गई। अब सरकार की आलोचनाएं होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी आनंद मोहन को, वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी रिहाई करा रही है। वो भी एक आईएएस हत्यारे माने जाते हैं। पटना हाईकोर्ट के खिलाफ जन याचिका भी दाखिल कर दी गई है, क्योंकि बार बार कृष्णैया की पत्नी या आरोप लगा रही हैं कि एक हत्यारा समाज में नहीं घूमना चाहिए। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा मुखिया जितिन राम मांझी भी अब समर्थन में आ गए हैं लोगों को और वह रिहाई को पूरी तरह से गलत ठहरा रहे हैं। जहां एक तरफ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत गर्म है, वहीं पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जन याचिका दाखिल हो चुकी है। बुरे फंस सकते हैं इस बार नीतीश और हाथ से सरकार जाना तय लग रहा है। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या समाज में किसी हत्यारे को खुला छोड़ना संवैधानिक दृष्टि से कितना सही है या नहीं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी लग रहा है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन देना। मिलेंगे आपको अगले बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।